भगवान बुद्ध जी को कोटि कोटि नमस्कार। मैं आज भी मन की बौद्ध व्याख्या के बारे में देशना करती हूँ। हमें अपनी बाहरी दुनिया के बारे में ज्ञान आँखों और कानों जैसी इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। हम कुछ सुनते हैं और कुछ देखते हैं और विचार बनाते हैं। मधुपिंडिक नामक सूत्र में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। चक्षुंच पटिच्च रूपेच उपपद्यते चक्षु विज्ञानं। इसका मतलब है आँख से दिखाई देने वाली छवि से छवि के बारे में ज्ञान होता है। तिन्नं संगति पस्सो यानी मन को आँख और छवि से जोड़कर ये उद्देश्य के साथ कार्य करता है। पस्सपच्छया वेदना यानी क्रिया एवं आनंद उत्पन्न करती है और यं वेदेति तं संजानाति यानी आनंद से पहचान पैदा होती है। यं संजानाति तं वितक्येति यानी मान्यता से ही संघर्ष उत्पन्न होता है। यं वितक्येति तं पपंचेति यानी सोच विचार के कारण ही बार बार विचार उत्पन्न होते हैं। यं पपंचेति ततो निदानं पुरुषं पपंच संज्ञ संखा समुदाचरन्ति अतीतानागत पच्चुपन्नेषु चक्षु विज्ञेयेषु रूपेषु यानी आँखों की छवि के आधार पर ही लालच जैसे अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। मधुपिंडिक सूत्र से दिखाता है कि मानव मन इंद्रियों के माध्यम से कैसे काम करता है। ये दिखाता है कि मन की कार्य प्रणाली के अनुसार विचारों को कैसे संभालना है। हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए मन से अच्छा और सुंदर बनना पसंद करते हैं। कभी कभी मन खराब और कुरूप होता है। ये मन ही है जो अच्छे को बुरे से अलग करता है। बाहरी दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों को पूरा करना होगा। स्वस्थ आँख होना और एक छवि से मिलना और इस पर ध्यान दे रहे हैं। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारा सामना छवियों और ध्वनियों जैसी कई वस्तुओं से होता है, लेकिन हमारा ध्यान उन सभी लक्ष्यों पर केंद्रित नहीं है। हम केवल कुछ उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें उस प्रयोजन का ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार मनुष्य बाहरी संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। जिन 5 भागों को व्यक्ति लगातार अपना मानना है उन्हें 5 उपादानस्कंध के रूप में सिखाया जाता है। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख, मेरा मन। हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। इतनी ही नहीं, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ आदि हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं। हम अपने मन में खुद को दूसरों में अलग कर लेते हैं। शरीर से जुड़े 4 अंगों को हम दर्द, संकेत और संखार
चेतना करते हैं। मुझे कष्ट होता है, मुझे आनंद आता है। इस तरह हम आनंद को पकड़ लेते हैं। बच्चे के लिए सिक्का एक खिलौना है, सौदा करने वालों के लिए एक पैसा। मूल्य उनके ज्ञान के अनुसार विभिन्न होता है। मन, शरीर और दिमाग के 3 द्वारों से आने वाली क्रियाओं को संखारा कहा जाता है। मैं जाऊंगा और बात करूंगा, मैं सोचूंगा कहकर हम शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करते हैं। इससे पता चलता है कि व्यक्तियों की आशाएं और इच्छाएं संस्कारों से संबंधित है। मैं मानता हूँ कि ये अज्ञानता के कारण मैं हूँ। मानव मस्तिष्क अद्भुत है। एक का जन्म होता है और दूसरा मर जाता है। ऐसे मन का वर्णन करना भी कठिन है। एक धम्मपद गाता है कि दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमिष्यन्ति मुक्खन्ति मारबन्धना। इसका मतलब ये है कि जो कोई पुरुष, स्त्री, गृहस्थ अथवा प्रवृजित, दूरगामी, अकेला विचरने वाले शरीर रहित गुहाशायी चित्त को संयमित करेंगे, वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमारा मन जन्म से ही शुद्ध होता है, लेकिन धीरे धीरे अशुद्ध विचारों के कारण मन गंदा हो जाता है। धम्मपद के एक अन्य स्थान पर भी इसका उल्लेख है। दिशो दिशं यन्तं कैरा वेरी वापन वेरिना मिच्छापनहितं चित्तं पापयोनं ततो करे। शत्रु की अथवा वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त उससे कहीं अधिक हानि करता है। इतने ही नहीं, मध्यमा निकाय के सब्बासव सूत्र में भी मन की 2 प्रकृतियों का उल्लेख है। योनिसोच मनसिकारं अयोनिसोच मनसिकारं। अयोनिसो भिक्खवे मनसि करोतो अनुत्पन्ना चैव आसवा उपपज्जन्ति उजुपन्ना च आसवा पवड्डन्ति। योनिसोच भिक्खवे मनसि करोतो अनुत्पन्ना चैव आसवा नोपज्जन्ति उजुपन्ना च आसवा पह्यन्ति। यदि मन दूषित हो तो व्यक्ति दूषित हो जाता है। मन के शुद्ध से व्यक्ति भी शुद्ध होता है। चित्त संकिलेसा भिक्खवे सत्ता संकिलिसन्ति चित्त चोदना विसुज्जन्ति। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, जो व्यक्ति ज्ञान के साथ संसार का अवलोकन करता है और ध्यान करता है, इसे अनित्य दुख का एहसास होता है। उस व्यक्ति दुनिया पसंद नहीं है, दुनिया से निराश है। एक शांत मन बनता है, शील समाधि प्रज्ञा विकसित होती है। तो मिलते हैं अगले देशना से। आप सभी को मंगल हो। भगवान की कृपा से सबका प्रार्थनाएं सफल हो। Don't forget to subscribe.